हाँ जी भैया, क्या आप सभी तैयार हैं? अगर आप सभी तैयार हैं तो चलिए शुरू कर लेते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.6 का बेसिक करा दिया था। जो बेस्ड किस पर है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि खंड से समाकलन, दो फलन गुणा में दिए गए होंगे। मेरे साथियों क्या क्या सीख लिया था भैया? ये सीख लिया था कि दो फलन आपको गुणा में दिए गए होंगे और क्या सूत्र आया था, क्या सूत्र आया था? हमारा सूत्र आया था पहला फलन एज टीज, दो फलन माना गुणा में है u इंटू बी। अरे क्या आया था? पहला फलन एज टीज, दूसरे का इंटीग्रेशन यानी कि v का इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन लिख दिया, दूसरे का इंटीग्रेशन ऋणात्मक चिन्ह, फिर पहले का अवकलन, पहला अवकलन हो गया, उसके पश्चात दूसरे का समाकलन, किसका भाई? समाकलन। फिर मेरे साथी संपूर्ण का समाकलन, किसका भाई? इन दोनों का संपूर्ण का समाकलन। और किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं यार, आइलेट के अकॉर्डिंग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस टाइप के e की पावर x। तो आज की सभा में मेरे साथियों प्रश्नावली 7.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना ध्यान फालतू बकवास और इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर केंद्रित करना भैया। तो पहला सवाल है आज का, क्या 4 सवाल को करेंगे मेरे साथी और एक एग्जाम्पल को उड़ा डालेंगे, 5 सवाल हो जाएंगे कुल मिलाकर। तो पहला सवाल हमारा क्या है? पहला सवाल है समाकलन x sin x, समाकलन x sin x, विच फंक्शन इज फर्स्ट एंड विच इज सेकंड। कौन सा फलन पहला फंक्शन है, कौन सा दूसरा है मेरे साथियों? बताओ। अरे कैसे बताएंगे? अकॉर्डिंग टू आइलेट के अनुसार बता डालेंगे हम। किसके अनुसार बता डालेंगे मेरे भाई? आइलेट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आइलेट। अब आइलेट क्या कहता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन। क्या इनवर्स और लॉग में से कोई भी आपको दिख रहा है? नहीं, हमें नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है मेरे साथियों। अलजेब्रिक फंक्शन, हाँ मुझे दिख रहा है x। त्रिकोणमिति दिख रहा है। अलजेब्रिक पहले आता है, त्रिकोणमिति पहले आता है। अलजेब्रिक पहले आता है तो कौन सा फलन पहले होगा? कौन सा पहले होना चाहिए मेरे साथियों? अलजेब्रिक। और त्रिकोणमिति दूसरा होना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं, आ जाइए। अब क्या लगाएंगे? अब तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगा देंगे। पहला फलन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, मेरे साथियों इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है मेरे भाई? साइन एक्स का इंटीग्रेशन बता दो, माइनस में कोस एक्स, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है मेरे भाई? माइनस लॉग ब्रैकेट में कोस एक्स, या फिर कितना होता है? या फिर होता है लॉग सेक एक्स। कितना होता है? लॉग सेक एक्स। अब बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं ऋणात्मक चिन्ह। कौन सा चिन्ह मेरे भाई? ऋणात्मक चिन्ह। इंटीग्रेशन पहले फलन का अवकलन x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, तो यानी कि डी बाई डी एक्स, पहले फलन का हमने अवकलन कर दिया मेरे भाइयों। अब क्या करेंगे मेरे साथियों? देखो मैंने लिख दिया यहां पर समाकलन साइन एक्स। क्या लिख दिया मेरे भाई? साइन एक्स डी एक्स। और संपूर्ण का समाकलन। नाउ व्हाट वी विल डू, अब क्या करेंगे मेरे साथियों? कुछ नहीं करेंगे। x साइन एक्स, क्या कर रहा है? साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा ऋणात्मक या धनात्मक? ऋणात्मक। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऋणात्मक। याद होने चाहिए माइनस चिन्ह। इसका अवकलन कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1। तो यहां पर 1 हो गया, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा? कोस एक्स, माइनस में कोस एक्स। कितना मेरे भाई? माइनस में कोस एक्स। और ऋणात्मक धनात्मक, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया? कोस एक्स डीएक्स। तो देखो माइनस में एक्स कोस एक्स प्लस में कितना हो जाएगा इसका समाकलन? साइन एक्स प्लस सी। कितना हो जाएगा मेरे भाई? साइन एक्स प्लस सी। कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। अब मेरे साथियों अगर हम इस माइनस चिन्ह को हटा देना, तो ये एक सवाल आपके एनडीए एग्जाम में पूछा गया है, एक्स कोस एक्स प्लस में साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप बता दीजिए। एनडीए में पूछा गया है मेरे साथियों, एनडीए में शायद 2012 या 13 के आसपास ये आपसे
पूछा गया है मेरे साथियों एनडीए में, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स साइन एक्स आएगा। कैसे मैंने मेरे साथियों निकाला, देखो इसका आंसर हमने ऐसे निकाला मेरे भाई, देखो इसको अलग अलग कर दिया भाई, दो फलन जब जुड़ते हैं या जो फलन घटते हैं अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो एक्स कोस एक्स लिख दिया, प्लस में समाकलन साइन एक्स डीएक्स लिख दिया। और अब क्या करेंगे, पहला फलन को मैंने एज इट इज कर दिया, एक्स को एज इट इज कर दिया, दूसरा वही अलजेब्रिक और त्रिकोणमिति कोस एक्स लिख डाला, ऋणात्मक चिन्ह लगा डाला और डी बाई डी एक्स लिख डाला, एक्स लगा डाला, समाकलन कोस एक्स प्लस में समाकलन साइन एक्स। नाउ अब क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे, कोस एक्स का साइन एक्स लिख डालेंगे, माइनस में एक हो जाएगा, कोस एक्स का कितना हो जाएगा मेरे भाई साइन एक्स, कितना हो जाएगा साइन एक्स, कितना हो जाएगा साइन एक्स, इस कोस एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, इस कोस एक्स का समाकलन मेरे भाई कितना हो जाएगा साइन एक्स। और अब क्या करेंगे मेरे साथियों, देखो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, इस साइन एक्स का कितना हो जाएगा, फिर इस साइन एक्स का हमारा कोस एक्स हो जाएगा, नहीं होगा, साइन एक्स और साइन एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाले पद हमारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास एक्स साइन एक्स बचेगा मेरे साथियों। एनडीए पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये तो हो गया, अब बात कर लेते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या है आज का। तो हमारा दूसरा सवाल मेरे साथियों क्या है, चलिए देख लेते हैं इसको, दूसरे को भी मजा आ रहा होगा मेरे साथियों, लेक्चर में ऐसे ही हमारा मजा आएगा। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, कंप्लीट एनडीए क्लास 11th और 12th की मैथ के लिए मेरे साथियों। तो भैया सवाल हमारा क्या है भाई, दूसरा हमसे क्या कहता है, दूसरा कहता है समाकलन एक्स साइन 3x, एक्स साइन 3x dx। अब क्या करेंगे, कौन सा फलन फेल होगा, वही अलजेब्रिक मेरे साथियों। क्या डिफरेंस है इसमें, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ट्रिपल टाइम ऑफ एंगल, बस कोण यहां पर 3 बार है, बस यही डिफरेंस है। करते हैं इसको भी, पहला फलन दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। अब क्या करेंगे, वही सूत्र को अप्लाई करेंगे मेरे साथियों, किसका अप्लाई करेंगे मेरे भाइयों, उसी सूत्र को अप्लाई करेंगे। यानी कि पहला फलन हमारा एज इट इज, दूसरे का हमने समाकलन लिख दिया साइन 3x, ऋणात्मक चिन्ह लगा डाला, ऋणात्मक चिन्ह लगा डाला। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिख देंगे और x लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे मेरे साथियों, देखो साइन 3x कितना आ जाएगा मेरे भाई, साइन 3x dx, साइन 3x dx। क्या करेंगे, अब देखो x का x लिख दिया, साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस में कोस 3x आएगा, लेकिन x के स्थान पर कोण 3x है तो 3 का डिवाइड लगेगा, भाग हो जाएगा, माइनस में कोस 3x कितना हो जाएगा मेरे भाई, कोस 3x डिवाइड में 3, कितना डिवाइड में 3, ऋणात्मक चिन्ह, x का अवकलन 1, साइन x का कितना हो जाएगा कोस 3x और ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक हो जाएगा, और 1/3 अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आती है, तो 1/3 को मैंने बाहर लिख डाला। अब क्या करेंगे मेरे साथियों, देखो माइनस में x cos 3x, माइनस में x cos 3x डिवाइड में 3, प्लस में 1/3, इसका cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 3x आएगा, और 3x x के स्थान पर 3x है तो 3 का डिवाइड लगेगा, 1/3 और 1/3 कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 1/9। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, हमारे पास 1/9 sin 3x, 1/9 sin 3x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए मेरे साथियों हमारा यही सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है मेरे साथियों, अगले सवाल को करने का प्रयास नहीं कर ही डालते हैं मेरे साथियों। तीसरा सवाल हमसे क्या कहता है मेरे भाइयों, तो तीसरा सवाल मेरे साथियों हमसे कहता है, तीसरा सवाल एक्स स्क्वायर e की पावर x dx। क्या कहना चाहता है ये, क्या कहना चाहता है हमसे, चलो इसको भी उड़ा डालते हैं भैया। विच इज फर्स्ट फंक्शन, विच फंक्शन इज फर्स्ट, कौन सा फला, कौन सा पहला फलन है मेरे साथ, कौन सा पहला फलन है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर या e की पावर x, एक्सपोनेंशियल या फिर अलजेब्रिक, केवल और केवल अलजेब्रिक की तो फेल हो गया यार, एक्सपोनेंशियल तो अंत में आता है, लास्ट में आता है, अकॉर्डिंग टू आइलेट, ये लिखा पड़ा मेरे साथियों, अकॉर्डिंग टू आइलेट। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर पहला फलन लिख डाला मैंने, समाकलन लिख दिया, e की पावर x लिख दिया, ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया, और क्या करा, dy dx लिख डाला, एक्स स्क्वायर लिख दिया और समाकलन लिख दिया, e की पावर x dx। क्या करेंगे, वही तरीका, एक्स स्क्वायर e की पावर x का, e की पावर x माइनस में एक्स स्क्वायर, और अवकलन हो चाहे समाकलन अचर राशि यहां पर बाहर आ जाती है, 2x e की पावर x का e की पावर x। क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में, पिछले ही लेक्चर में मेरे साथियों, पिछले के पिछले लेक्चर में
हमने यही सवाल किया था और उसका आंसर क्या आया था? उसका आंसर आया था मेरे भाई एक्स ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर एक्स प्लस सी। क्या आया था? एक्स ई की पावर एक्स माइनस में ई की पावर एक्स प्लस सी। अब क्या करते हैं, तो मेरे दोस्तों मेरे साथियों पुनः इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस में 2 ब्रैकेट पहला फलन एज इट इज वही एक्स एलजेब्रिक फैला होगा, समाकलन ई की पावर एक्स ऋणात्मक चिन्ह, कौन सा चिन्ह? ऋणात्मक चिन्ह, डी वाई डी एक्स। कितना आ जाएगा मेरे भाई? डी वाई डी एक्स, समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स। क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, देखो मेरे साथियों, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस में 2 एक्स का एक्स लिख डाला और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है माइनस में एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष, चर का चर उसी के सापेक्ष एक हो जाता है। कितना हो जाता है मेरे भाई? एक, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस में 2 अंदर मल्टीप्लाई एक्स ई की पावर एक्स, इसका ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे साथियों 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे मेरे साथियों? कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो इसमें कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स यहां पर भी है, ई की पावर एक्स यहां पर भी है, ई की पावर एक्स यहां पर भी है मेरे साथियों। तो हम ई की पावर एक्स को क्या कर लेते हैं यार, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। जैसे हम ई की पावर एक्स को कॉमन लेंगे, ये रहा यार एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस में 2 एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस में 2 ई की पावर एक्स प्लस सी, प्लस में 2 ई की पावर एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं मेरे भाइयों, ई की पावर एक्स हमारा कॉमन आ गया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 2 प्लस सी। व्हाट इज दिस? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक द्विघात समीकरण है मेरे साथियों। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। अब हम चौथे सवाल की तरफ मूव करते हैं मेरे साथियों। आज का हमारा चौथा सवाल क्या है भैया? तो आज के चौथे सवाल की तरफ हम मूव कर ही लेते हैं। चौथा सवाल हमारा क्या कहता है मेरे भाई, कि चौथा सवाल हमसे क्या कहना चाहता है, उसकी तरफ मेरे भाई मूव कर डालते हैं। क्या कर डालते हैं? मूव कर डालते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो चौथा सवाल हमसे क्या कहता है? समाकलन एक्स लॉग एक्स, समाकलन एक्स लॉग एक्स। इस बार मेरे साथियों एलजेब्रिक को पहला फलन नहीं माना जाएगा, इस बार हम लॉग एक्स को पहला फलन मानेंगे। किसको पहला फलन मानेंगे मेरे भाई? लॉग एक्स को, अकॉर्डिंग टू आइलेट, आइलेट के अनुसार। किसके अनुसार? आइलेट के अनुसार। कौन सा फलन पहले होता है? लॉगरिथमिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एलजेब्रिक से पहले आते हैं दोनों के दोनों। तो इसको पहला फलन मानेंगे। लॉग एक्स को मैंने पहला फलन मान लिया, तो पहला फलन एज इट इज होता है, दूसरे का इंटीग्रेशन करा जाता है मेरे भाई, दूसरे का इंटीग्रेशन करा जाता है, और फिर क्या करेंगे? डी वाई डी एक्स, एक्स लिख डाला, सॉरी लॉग एक्स लिख डाला क्योंकि पहला फलन हमारा लॉग एक्स है। उसके पश्चात दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर संपूर्ण का इंटीग्रेशन। लॉग एक्स को मैंने लॉग एक्स लिख दिया, एक्स का एक्स की पावर n+1 डिवाइड में n+1 वाले फॉर्मूले से कितना हो जाएगा मेरे भाई? इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में इसका 1/x, और इसका भी उसी फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से? xn बराबर कितना होता है इसका समाकलन? x की पावर n+1 डिवाइड में n+1 प्लस में c, 1/x एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। x से x कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइड में 2 माइनस में 1/2 अवकलन हो चाहे समाकलन हो, हमेशा बाहर आती है x dx। पुनः वही फॉर्मूला x की पावर n बराबर x पावर n+1 डिवाइड में n+1 मेरे साथियों। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर लॉग एक्स कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइड में 2 माइनस में 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे साथियों। तो हमारा फाइनल आंसर इधर देख लीजिए क्या आएगा? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डिवाइड में 2 माइनस में 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए हमारा यही हमारा फाइनल आंसर हो जाता है मेरे भाइयों। क्या हो जाता है? फाइनल आंसर। तो एक सवाल एग्जाम्पल को और देख लेते हैं मेरे साथियों। क्या एग्जाम्पल है? वो इस एक्स को हटा डालता हूं, मैं इस एक्स को हटा डालता हूं। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब मेरे साथियों इकाई के रूप में हम एक को इकाई फलन लेकर चलेंगे। अरे कुछ भी गुना में नहीं है तो इकाई यानी कि एक गुना में होगा ही होगा मेरे भाइयों। तो अब क्या करते हैं?
log x का करके हम चलते हैं, यानी कि एक एग्जाम्पल है हमारा, उसको भी फिनिश करने की कोशिश नहीं कर ही देते हैं। हमारा क्या है, हमारा है मेरे साथियों समाकलन log x, x हट गया केवल log x। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हाउ टू इंटीग्रेट इट, ऐसे करेंगे मेरे साथियों, जो आपके पास log x के गुणा में केवल और केवल एक तो है ना, log x के गुणा में एक है या नहीं है, एक है। तो मेरे साथियों देखो समाकलन log x dx, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई समस्या हुई क्या, अरे नहीं हुई मेरे साथियों, एक को मैंने माना। लॉगरिथमिक फंक्शन पहला फलन होगा या नहीं होगा, एक को हम एलजेब्रिक में मानकर चलेंगे मेरे भाइयों, ये हमारा पहला फलन होगा या नहीं होगा, होगा। तो मैंने log x को लिख डाला इंटीग्रेशन dx माइनस में पहले फलन का इंटीग्रेशन, पहले फलन का डिफरेंशिएशन, दूसरे फलन का इंटीग्रेशन, और इस टोटल का इंटीग्रेशन। log x को मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, x को x लिख दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या यहां पर भी नहीं होनी चाहिए। मैंने ऋणात्मक चिन्ह लगा डाला, कोई दिक्कत नहीं आई। समाकल लिखा, log x को क्या लिख दिया मैंने, 1/x लिख दिया, और इसका क्या लिखा, x कैंसिल मेरे साथियों, क्या बचेगा फिर हमारे पास, केवल एक, यानी कि और केवल एक का अगर अचर अकेला आ जाए मेरे साथियों मेरे दोस्तों, तो क्या करते हैं, अगर अचर अकेला आ जाए तो चर गुणा हम कर देते हैं, वही उसका क्या हो जाए, इंटीग्रेशन, समाकलन हो जाए, इंटीग्रल हो जाता है। log x गुणा में x माइनस में x प्लस c, इसको और आगे लिखा जा सकता है मेरे भाइयों, क्या लिखा जा सकता है, log x माइनस में x प्लस में c, log x माइनस में x प्लस में c। क्या करेंगे, x को कॉमन ले डालेंगे, यहां से क्या कॉमन ले डालेंगे मेरे भाइयों, x को जैसे कॉमन लेंगे आपके पास आएगा log x माइनस में 1, और मेरे साथियों एक किसका मान होता है log में, जब आधार भी e और ये भी e हो, ये इसका मान होता है। तो x log x माइनस में log e प्लस c, log m माइनस में n बराबर में log m n, ये प्रॉपर्टी होती है हमारी साधारण सी, log x माइनस में e प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मेरे साथियों, यही इस क्वेश्चन के लिए हमारा फाइनल आंसर है। अगर मेरे साथियों आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और ज्ञानी मैथ फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।